शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देता है तो हो सकता है आने वाले दिन में गृह विभाग में कुछ गड़बड़ी हो तो गृह मंत्रालय इस्तीफा नहीं देगा। रक्षा मंत्रालय में कुछ दिक्कत हो तो रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। छात्रों के साथ कहीं ना कहीं जो खिलवाड़ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है। तंत्र का यही तो फायदा है कि विपक्षी पार्टी जितना पक्ष वाले किसी चीज को नहीं उठाते हैं उतना विपक्ष वाले हर एक चीजों को उठाएंगे और उसको समर्थन भी करते हैं। जी बाबा बोलिए। पब्लिक आपसे कुछ जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है बोलिए। दिल्ली में अभी जो आप भी मालूम है आपको धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर का। हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या है पब्लिक ये जानना चाहती है, बताइए इसके बारे में आप। देखिए बाबा ये जो सवाल आप किए हैं बहुत टॉप सवाल। इसका सोल्यूशन क्या है पब्लिक जानना चाहती है हमारे दर्शक। आपका जो कहना सवाल जो है बाबा बोलिए। ये बहुत टॉप लेवल के सवाल है और अभी इसको लेकर आवाज उठना भी चाहिए, सवाल बनना भी चाहिए। सबसे पहले बात समझिए कि इस आंदोलन का मुख्य मांगे क्या है, बताइए हमको। और इस आंदोलन को शुरुआत क्यों किया गया पहले जानना चाहती है हमारी पब्लिक। देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस आंदोलन का जानते हैं मेन मुद्दा क्या था? क्या है बताइए। कि पेपर लीक बच्चों के छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने खिलवाड़ हो रहा है उसी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है बाबा। इसीलिए हो रहा है। इसी के लिए हो रहा है। लोग जो हैं इस धरना प्रदर्शन के इस उद्देश्य के लेकर किए थे क्योंकि देश के बच्चों लोग के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसी के लेकर बहुत सारे लोग जो इस आंदोलन पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को अपने विभाग से इस्तीफा देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, मांग कर रहे हैं। समझ गए देना चाहिए। और बाबा समझ लीजिए कि यहाँ से थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। बताइए हमको। और इसका इस्तीफा होना बहुत जरूरी है बाबा। इसलिए जरूरी है कि जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्रालय पहले बने थे तो उसके टाइम में रेल को हादसा हो जाता है। हुआ था आपको पता होगा। मालूम है। तो रेल मंत्रालय जब थे तो रेल का हादसा हुआ था तो उस टाइम नीतीश कुमार निस्वार्थ भाव से अपने रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। पद से हट गए थे। तो हमें लगता है बाबा कि पद से इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी होता है देश हित के लिए और खास करके जो संविधान है विधि व्यवस्था है उसको लेकर इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। अगर बाय चांस आज शिक्षा विभाग में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो अगर शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देता है तो हो सकता आने वाले दिन में गृह विभाग में कुछ गड़बड़ी हो तो गृह मंत्रालय इस्तीफा नहीं देगा। रक्षा मंत्रालय में कुछ दिक्कत हो तो रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। विदेश मंत्रालय अगर किसी प्रकार से कुछ त्रुटियां होती है तो विदेश मंत्रालय भी इस्तीफा नहीं देगा। उसके बाद बोलने का मौका रहेगा। नहीं दिया तो हम क्यों दे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है बाबा इन सब छोटे छोटे चीजों के लेकर आने वाले दिन में इसको इतना हाइपर बना दिया जाएगा कि इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। अरे गड़बड़ी हो गया उस टाइम गड़बड़ी हुआ था कुछ नहीं किया, आने वाले दिन में कुछ मंत्रालय में गड़बड़ी हुआ था, अरे छोड़ो टावर रहने इनको तो बढ़ावा मिल जाएगा बाबा। बात यही है। तो हमें लगता है कि छात्रों के साथ कहीं ना कहीं जो खिलवाड़ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। गलत तो हो रहा है। बाकी इसको जानते हैं बाबा इस चीज को हम समर्थन नहीं करते नहीं देखो हमको समर्थन करना चाहिए लेकिन हम समर्थन नहीं कर रहे बाबा। आप पूछिए क्यों? मगर क्यों? जानते हैं बाबा हम लोग सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल माध्यम से सिर्फ बोल देंगे कि आई एम सपोर्ट तो आपको फुल समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम लोग तो वहाँ जा नहीं सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज को सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए, आवाज भी उठाना चाहिए। एक देखिए वो जो वहाँ पर मतलब व्यक्ति बैठा है तो अपने पर्सनल सोनम जी जो बैठे हुए हैं वो अपने पर्सनल के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बेचारा 17-18 दिन से बिना अन्न ग्रहण किए हुए पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। वो अकेले अपने फैमिली के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए हमको भी समर्थन करना चाहिए बाबा। बाकी नहीं तो फिर आने वाला दिन में बहुत सारा मंत्रालय में गड़बड़ी त्रुटियां पैदा होने लगी हो जाएंगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज एक और बताते हैं बाबा बताइए। इस आंदोलन में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी भाग ले रहे हैं तो जो पक्ष वाले नेता लोग हैं उन लोग के कहना है कि ये जो है राजनीतिक ओर मोड़ रहा है लेकिन राजनीतिक ओर नहीं मोड़ा जा रहा है। विपक्ष का काम है किसी भी समस्या हो किसी का भी त्रुटि हो तो उसको आवाज को उठाना उसको समर्थन करना। विपक्ष का यही तो ताकत है। यही है। वो तो हमारा देश तलाश में लगे रहते हैं वही तो। और नहीं खास करके देखिए लोकतंत्र का यही तो फायदा है कि विपक्षी पार्टी जितना पक्ष वाले किसी चीज को नहीं उठाते हैं उतना विपक्ष वाले हर एक चीजों को उठाएंगे और उसको समर्थन भी करते हैं वो। और ये इस चीज को हम समर्थन देते हैं
कि लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बिल्कुल नहीं देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से। इसको कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी को समर्थन कीजिए खुल के, फुल सपोर्ट करिए, फुल। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? अपना कमेंट पे राय करिए। हाँ, बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप बोलेंगे तो हम नेक्स्ट बार जरूर लाएंगे। चलिए, बाकी जय हिंद।